आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम हिंदी साहित्य के अंदर सगुण भक्ति काव्यधारा पढ़ रहे थे और कल हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा था। सूरदास जी के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त करी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टछाप के कवि और कुंभनदास जी परमानंद जी, यानी अष्टछाप के कवि है वो पढ़ रहे थे। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक। अष्टछाप के कवि हैं, उसकी जो स्थापना है वो दिसंबर 1564 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाप है, इसके अंदर 8 कवि हैं। 2 जो गुरु हैं उनके शिष्य हैं, एक का नाम वल्लभाचार्य के शिष्य 4 और 4 विठलनाथ जी के शिष्य। सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास और कृष्णदास। विठलनाथ जी के शिष्य हैं नंददास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। यानी इनकी जो एक ट्रिक है वो है SKPK नंद चतुर्भुज को छीग्यो, ये इसकी ट्रिक है। अष्टछाप की स्थापना है वो दिसंबर 1564 ईस्वी को विठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, आज उनका नाम है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुंभनदास जी के बारे में। कुंभनदास जी का जन्म कब हुआ? 1468 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान गोवर्धन के पास जमनावतो, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। अष्टछाप के 8 कवियों में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में कुंभनदास जी को सूरदास के बाद महत्वपूर्ण अगर कवि को स्थान दिया जाता है तो वो कुंभनदास को दिया जाता है। यानी 1 नंबर पे है वो सूरदास जी को दिया जाता है, वो भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य परंपरा की हम बात कर रहे हैं। दूसरा अगर किसी को स्थान है तो वो कुंभनदास जी को दिया जाता है। ये परमानंददास जी के समकालीन थे। कुंभनदास का चरित्र है, कुंभनदास का रचित 84 वैष्णव की वार्ता, यानी रचित 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार संकलित किया जाता है। कुंभनदास जी का जन्म कृषक परिवार में हुआ। ये अपने गांव जमनावतो से पारसोली, अब जमनावतो उत्तर प्रदेश में गोवर्धन, उसके पास में पारसोली, चंद्र सरोवर से होते हुए श्रीनाथ जी के मंदिर गोवर्धन में कीर्तन करने जाते थे। कुंभनदास के 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र कृषि कार्य में संलग्न रहे और 7वां पुत्र चतुर्भुज दास है वो अष्टछाप में विठलनाथ मंडल के कवि यानी कृष्ण भक्त कवि में लीन रहे थे। कुंभनदास ने वल्लभाचार्य जी दीक्षा लेकर के धन, माया, मोह और मर्यादा की कामना को छोड़ करके कृष्ण भक्ति में लीन रहे थे। कुंभनदास को अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा में बुलाया, जहां इनका बहुत सम्मान किया गया था। यानी कुंभनदास जी को कहाँ पर बुलाया था अकबर ने? फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर बुलाया, वहाँ इनका बहुत सम्मान किया। लेकिन इन्होंने इस बात का बहुत बुरा लगा और इन्होंने बहुत खेद हुआ या बुरा हुआ इनके लिए। इन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सीकरू सो काम, आवत जावत पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि को नाम, जिनको मुख देखत दुख उपजत तिनको करनो पड़ी सलाम। कुंभनदास लाल गिरधर बिन और सबे बेकाम। संतन को कहाँ सीकर, अरे हम संत हैं, इनको कहाँ है सीकरी शुकाम, आवत जावत पनैया घस जाए, कि हमें क्या मतलब है? बिना मतलब के आने और जाने से पैरों की जो चप्पलें हैं एड़ियाँ और घिस जाती है, और तो और तुम्हारा मुख देखने की
दुख उपजता है और बिसर गयो हरि को नाम, हरि का नाम और ख़राब हो गया तुम्हारा मुख देखने से। तो उन्होंने कहा अकबर ने कि आप, कुंभनदास जी को कहा कि आप कुछ भी मांग लीजिए। तो इन्होंने कहा कि महाराज बस आज के बाद मुझे आपके पास कभी मत बुलाना। तो हमने आज पढ़ा है कुंभनदास, इनका जन्म 1468 ईस्वी में, स्थान गोवर्धन के पास जमुनावतो, मथुरा उत्तर प्रदेश में। अष्टचाप के 8 कवियों में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में कुंभनदास को सूरदास के बाद महत्वपूर्ण कवि का स्थान दिया गया। ये परमानंद के समकालीन थे। कुंभनदास का चरित्र 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार संकलित किया जाता है। कुंभनदास जी का जन्म कृषक परिवार में होते हुए भी अपने गांव जमुनावतो से पारसोली चंद्र सरोवर से होते हुए श्रीनाथ जी के मंदिर गोवर्धन में कीर्तन करने जाते थे। कुंभनदास के 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र है वो कृषि का काम करने में लगे थे। 7वें पुत्र का नाम, जिनका नाम चतुर्भुज दास था, ये अष्टचाप में विठलनाथ जी की शिष्य परंपरा में कृष्ण भक्त कवि के अंदर लीन हो गए थे। कुंभनदास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर के धन, माया, मोह और मर्यादा की कामना को छोड़ करके कृष्ण भक्ति में लीन रहे थे। कुंभनदास को अकबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर बुलाया और इन्होंने कहा कि आप इनका सम्मान किया, लेकिन इस सम्मान का इन्होंने बहुत बुरा लगा कुंभनदास को, और कुंभनदास को कहा कि आप कुछ मांगिए। तो इन्होंने कुछ नहीं मांगा और इसके लिए कुछ दोहे कहा कि संतन को कहाँ सीकृ सु काम, आवत जावत पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि को नाम, जिनको मुख देखत दुख उपजत तिनको करनो परी सलाम। कुंभनदास लाल गिरधर विज्ञ बिन और सब बेकाम, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति के अंदर सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। कल हम पढ़ेंगे परमानंद जी के बारे में। परमानंद दास है, इनका जन्म 1493 ईस्वी, जन्म स्थान कनौज उत्तर प्रदेश में। कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1584 ईस्वी, सूर्यकुंड गोवर्धन के अंदर। कर्म भूमि मथुरा उत्तर प्रदेश। भाषा है ब्रज भाषा। प्रमुख प्रसिद्धि अष्टचाप के कवि, कृष्ण की लीला के मर्मज्ञ, अनुभवी कवि और कीर्तन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये पूछी गई है, जिसको हमने नोट करके हुए लिखा है। परमानंद की प्रमुख रचनाओं का संग्रह प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह, ये सारी हम कल पढ़ेंगे। यानी आज हम कुंभनदास जी के बारे में पढ़ा है, कल आगे की चर्चा हम परमानंद दास जी के बारे में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं अगली क्लास में।